जब भी कोई इंसान सही या गलत चूज करने के टाइम पे या एक फर्म डिसीजन के टाइम पे न्यूट्रल या डिप्लोमेटिक स्टैंस ले लेता है, फिर उसके पीछे वजह जो भी हो कि वो स्टेटस को खराब नहीं करना चाहता, पीस बनाए रखना चाहता है, संतुलन बनाए रखना चाहता है, या फिर अच्छे बने रहना चाहता है, पीपल प्लीजर है, या फिर उसकी अपनी कोई गरज है, या फिर उसके अंदर गलत को गलत कहने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रीजन जो भी हो, लेकिन जिस तरह हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसी तरह लैक ऑफ डिसीजन या डिप्लोमेसी के भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब चाहे युधिष्ठिर हो, समझ गया था कि चौसर की गेम रिग्ड है, लेकिन फिर भी खेलने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उसको धर्म की एक्टिंग निभानी थी। करण था, जानता था दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी उसी के साथ लगा रहा, क्योंकि उसकी अपनी गरज थी। दुर्योधन वॉज दी ओनली पर्सन हु ट्रीटेड हिम राइट। उसको दोस्ती और लॉयल्टी की एक्टिंग निभानी थी। रामायण में दशरथ जानता था कैकई गलत डिमांड कर रही है, लेकिन फिर भी उसको बीवी के प्यार और वचन निभाने की एक्टिंग करनी थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्टीशन के टाइम पे कश्मीर डिसीजन पे बहुत डिप्लोमेटिक स्टैंड ले लिया था। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, या फिर आप खुद ऐसे हो जो डिसीजन पैरालिसिस में फंस जाता है, डिलेमा में डावाडोल होता रहता है, एंड देन एज अ रिजल्ट डिप्लोमेसी एंड न्यूट्रलिटी सीम्स लाइक अ सेफ चॉइस, तो चेक करो कि कहीं इनके या आपके चार्ट के अंदर लिब्रा प्रोमिनेंस तो नहीं, लिब्रा सन मून या असेंडेंट तो नहीं, लिब्रा में ज्यादा प्लैनेट्स कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं, या फिर लिब्रा पे ज्यादा एस्पेक्ट्स तो नहीं। नाउ डिप्लोमेटिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कब तक, कहाँ तक और किस रीजन और मोटिव से। इनके कुछ रीजंस और मोटिव्स तो मैंने बताए हैं, लेकिन इसके अलावा इन लोगों को कई बार अपने डिसीजन पे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। साथ में बोल्ड और डिसीजन लेने पे जो रायता फैलेगा, कलेश मचेगा, उसको संभालने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बहुत बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पे आप अकेले पड़ जाते हो, और इन लोगों के बस की अकेले रहना भी नहीं है। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस की वजह से ये लोग हर वक्त एक डिसीजन के तराजू और सीसॉ में झूलते रहते हैं, एक तरफा नहीं हो पाते। और इसीलिए लिब्रा प्रिडोमिनेंट लोग ज्यादातर एरीज पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं। एरीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, कॉन्फिडेंट है और बहुत करेजियस है। इनके अंदर मार्स की फियरलेसनेस है, सही को सही, गलत को गलत बोलने का बहुत स्ट्रॉन्ग करेज है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स एटीट्यूड, जिसकी आपको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इनसे थोड़ा बहुत ये सीखने की कोशिश करो।